हेलो एवरीवन, मैं एंजल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ल्ड लाइट में। आज मैं आप सभी को एक कहानी बताने वाली हूँ जो कि महाभारत के टाइम से रिलेटेड है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तब जब पांडवों और महारानी द्रौपदी और श्री कृष्ण जी ने मिलकर एक अश्वमेध यज्ञ करा था ताकि पाप उतर जाएं। चलिए शुरू करते हैं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो श्री कृष्ण ने पांडवों को बुलाकर कहा कि अश्वमेध यज्ञ कराओ, प्रायश्चित करो, नहीं तो नरकों में जाओगे। लेकिन तुम्हारा यज्ञ तभी संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। पांडवों ने यज्ञ किया और सारे भारतवर्ष से सारे साधु ऋषि मुनि को बुलाया गया। सभी खाना खा चुके थे पर घंटा ना बजा। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण को अभी हमने नहीं खिलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी भोजन कर लिया, लेकिन तभी भी आकाश में वह घंटा ना बजा। आखिर अर्ज की भगवान से कि आप योग दृष्टि से देखो, कोई रह तो नहीं गया। भगवान ने कहा कि एक निम्न जाति का साधु है, उसका नाम सुपच है। वह भजन में मस्त जंगलों में रहता है और पत्ते खाकर गुजारा करता है, कहीं जाता ही नहीं। उसको बुलाओ और भोजन कराओ, तभी यह यज्ञ संपूर्ण होगा। क्योंकि पांडवों में राजा होने का घमंड था तो उन्होंने एक दूत को महात्मा सुपच के पास भेजा। उन्होंने सोचा कि जैसे मक्खियां गुड़ पर मंडराने लगती हैं, वैसे ही जब महात्मा को पता चलेगा कि यहाँ पर एक यज्ञ है, वह भी यहाँ पर आ जाएंगे। पर महात्मा ने वहां जाने से इनकार कर दिया। अब पांडव खुद महात्मा को लेने के लिए गए और कहा कि महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। तब महात्मा ने कहा कि मैं उसी के घर जाता हूँ जो कि मुझे 101 अश्वमेध यज्ञों का फल दे। तब पांडव कहने लगे कि महात्मा जी, हमारा तो यहाँ एक ही यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा और आप 101 अश्वमेध यज्ञों के फल की बात कर रहे हैं। वह बोला कि मेरी शर्त तो यही है। पांचों पांडव बारी बारी से उनके पास गए, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त न बदली। आखिरकार वे हार कर वापस आ गए। पांडव निराश होकर बैठे थे। तभी द्रौपदी आई और बोली, आप उदास क्यों बैठे हैं? जाकर सुपच को लेकर आती हूँ। यह भी कोई बड़ी बात है। द्रौपदी उठी, नंगे पांव पानी लेने गई और अपने हाथों से प्यार से भोजन बनाया। फिर वे नंगे पांव उन महात्मा जी के पास गई। बोली, महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप कृपा करके चलें और उसे संपूर्ण करें। महात्मा जी बोले कि तुम्हें पांडवों ने नहीं बताया कि मेरी क्या शर्त है? कहने लगी कि महाराज, मुझे पता है। तब महात्मा ने कहा, लाओ फिर 101 अश्वमेध यज्ञों का फल। द्रौपदी कहने लगी कि मैंने आप जैसे महात्माओं से सुना है, जब महात्मा की ओर जाओ, एक एक कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए मैं जितने कदम भी आपके पास चलकर आई, उनमें से 101 अश्वमेध यज्ञों का फल आप रख लीजिए, बाकी मुझे दे दीजिए। यह सुनकर महात्मा सुपच चुपचाप द्रौपदी के साथ चल दिए। जब खाना परोसा तो महात्मा जी ने सभी व्यंजनों को एक साथ मिला दिया। द्रौपदी सभी राजकुमारियों और रानियों में खाना बनाने में सबसे अव्वल नंबर पर थी। दिल में कहने लगी, इन्हें खाने की क्या कद्र। अलग अलग खाते तो इन्हें पता चलता कि द्रौपदी के खाने का स्वाद क्या है। जब उन महात्मा ने भोजन कर लिया तब भी घंटा बजा। पांडव बड़े हैरान हुए। फिर वे जाकर कृष्ण जी से बोले कि महाराज, अब क्या कसर है? श्री कृष्ण बोले कि द्रौपदी से पूछो, उसके मन में कसर है। द्रौपदी को यह बात पता न थी कि सुपच ने जानबूझकर सारे व्यंजनों को एक साथ मिलाकर खाने का स्वाद नष्ट किया है। महात्मा या तो खाना खाते समय सभी व्यंजनों को मिलाकर उसका स्वाद नष्ट कर देते हैं, या फिर अपनी सूरत को खाना खाने से पहले अंदर ऊपर ले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि खाना चाहे खट्टा हो या नमकीन, मीठा हो या फीका, रूखा हो या सूखा, उनको स्वाद का पता नहीं चलता है। जब द्रौपदी ने
क्षमा मांगकर अपना मन शुद्ध कर लिया। तब घंटा बजा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मालिक को केवल नम्रता और भक्ति ही प्यारी है। उसके दरबार में जाति पाति की नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति की कद्र है। अगर आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर जरूर करें। थैंक यू।